ओम नमः सिद्धेभ्यः। समादरणीय अध्यक्ष महोदय, वक्तागण, विद्वानगण और श्रोतागण, इस प्रवर्तमान गोष्ठी में जो मुझे विषय दिया गया है, विषय है परिणाम और उसके फल। और गाथा का जो क्रम दिया गया था वो 10वीं गाथा से 12वीं गाथा तक का विषय मुझे दिया गया था। जब इन गाथाओं का क्रम उस समय मैंने विवेचित किया, एक चीज मेरे ख्याल में आई, पहले वो बात मैं आपसे कह दूं, फिर मैं अपने विषय की तरफ आऊंगा। देखिए, परिणाम की चर्चा 9वीं गाथा से प्रारंभ हो गई थी कि शुद्ध परिणाम से परिणमित आत्मा शुद्ध है, अशुभ परिणाम से परिणमित आत्मा अशुभ है और शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है। लेकिन जिस ट्रैक पर सराग और वीतराग चारित्र के ट्रैक पर आचार्य कुंद चल रहे थे, उस ट्रैक से बिल्कुल अलग बात 10वीं गाथा में प्रारंभ कर दी। ये अलग बात क्यों कह रहा हूं, उसका कारण भी मैं आपके सामने बताऊंगा। क्योंकि जब चारित्र की चर्चा करे और वहां परिणामों में शुभ, अशुभ और शुद्ध, इन 3 प्रकार के परिणाम और उन परिणामों से परिणमित संबंधित नाम की चर्चा कर दी, फिर जैसे ही 10वीं गाथा की बात आई तो 10वीं गाथा में परिणाम का स्वरूप नहीं बताया। 10वीं गाथा, मूल गाथा आपके सामने, अगली स्लाइड आपके सामने अगर आ रही होगी तो उसमें गाथा आपको दिख जाएगी। 10वीं गाथा देखिए किस रूप में थी कि नत्थि बिना परिणामम अत्थो अत्थम बिणे परिणामो दव्य गुण पज्जयत्थो अत्थो अत्थित्य निवत्तो, वहां अत्थि लिखा है, वो अत्थित्य निवत्तो इस रूप में अपने को देखना चाहिए। देखिए, चर्चा पूर्व की गाथाओं के प्रसंग को देखें और मुझे जो विषय दिया गया उसके हिसाब से देखें तो परिणाम का स्वरूप बताना था, लेकिन इस गाथा में तो परिणाम और परिणामी की चर्चा कर दी। परिणामे के रूप में अर्थ की चर्चा की और उसके अंदर जो परिणाम हैं उनकी परिणामों के रूप में चर्चा की। और गाथा किस रूप में लिखा कि नत्थि बिना परिणामम, कि परिणाम के बिना नत्थि अत्थो, अर्थ नहीं होता, और अत्थम बिणे है परिणामम, और अर्थ भी परिणामों के बिना नहीं होता। देखो, इस पंक्ति को थोड़ा सा अगर अपन समझने का प्रयास करें, फिर मैं आपको अमृतचंद्र और जयसेन आचार्य के आधार से भी दोनों ने जो अलग अलग अर्थ किए हैं वो भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। जैसे मान लो अपन सामान्य से एक परिकल्पना करके चलते हैं, खासकर हम विद्यार्थी वर्ग, कि सब स्मारक के बिना विद्यार्थियों की परिकल्पना नहीं हो सकती और विद्यार्थियों के बिना स्मारक की कल्पना नहीं हो सकती। स्मारक ही विद्यार्थियों, विद्यार्थी ही स्मारक हैं। ऐसे ही परिणाम के बिना अर्थ की कल्पना नहीं हो सकती और अर्थ के बिना परिणाम का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि परिणामों को आश्रय देने वाला कौन है? परिणामों को आश्रय देने वाला अर्थ है। अमृतचंद आचार्य ने टीका में स्वाश्रय के रूप में अर्थ की चर्चा की, और अगर स्वाश्रय का निषेध करोगे तो निराश्रय रूप गुणों को अथवा जो परिणाम है उनको आश्रय कैसे मिलेगा? इसलिए परस्पर दोनों के दोनों परिणाम के बिना अर्थ और अर्थ के बिना परिणाम नहीं होते हैं, इस बात को सिद्ध किया। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए जब मैंने दोनों टीकाओं का अवलोकन किया, थोड़ी स्लाइड आगे की ले लें, उन दोनों की अगर आप देखेंगे तो दोनों में देखें परिणाम शब्द के अर्थ, जहां अमृतचंद आचार्य ने द्रव्य गुण पर्याय इस रूप में लिया, वहीं जयसेन आचार्य ने तत्व प्रदीप का तात्पर्यवृत्ति टीका में वो परिणाम शब्द पर्याय से जोड़ा और उदाहरण भी उसी रूप में प्रस्तुत किया। अमृतचंद आचार्य ने जो उदाहरण दिया, उदाहरण तो इस बात को कहने के लिए दिया कि अगर आप परिणाम के बिना अर्थ को मानोगे तो जो असंभव कल्पना होती है गधे के सींग को मानना, वैसी असंभव कल्पना हो जाएगी। और अर्थ के बिना परिणाम को स्वीकार करोगे तो वैसे ही हो जाओगे कि साक्षात में गोरस के प्रतीक दिखते हैं ना, परिणाम दिखते हैं, तो उनसे साक्षात विरोध प्राप्त होगा। ये दोनों बातें उन्होंने अपने उदाहरण में दी। यहां जयसेन आचार्य ने जब इसी बात को कहा तो उन्होंने इस बात को इस रूप में कहने का प्रयास किया कि सिद्ध जीव है। अब सिद्ध पर्याय से परिणमित जीव ही सिद्ध कहलाएगा, माने परिणाम से युक्त ही द्रव्य कहलाएगा। सिद्ध पर्याय से परिणत जीव ही सिद्ध जीव है। और दूसरी तरफ जब अर्थ माने परिणाम के बिना अर्थ नहीं और अर्थ के बिना परिणाम नहीं का अर्थ किया तो आत्मा के बिना वो सिद्ध पर्याय रहेगी किसमें? वो दोनों एक जीव पर घटित किया। और वहां जाकर आगे जयसेन आचार्य ने एक बात की तरफ और संकेत किया कि ये तो किन जीवों की अपेक्षा, ये तो मुक्त जीवों की, शुद्ध जीवों की अपेक्षा घटित किया। इसी बात को
किन की तरफ से भी देखा जा सकता है, अज्ञानी जीवों की तरफ से भी देखा जा सकता है और अज्ञानी जीवों के रूप में घटाया। फिर नीचे जब दूसरी पंक्ति के अर्थ की तरफ आए कि अर्थ कैसा होता है, तो द्रव्य गुण पज्जयत्थो अत्थो, द्रव्य गुण पर्यायमय अर्थ होता है। और द्रव्य गुण पर्यायमय अर्थ होता है, इस बात की व्याख्या अमृतचंदाचार्य ने तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों का स्वरूप बताते हुए कहा कि ऊर्ध्वता सामान्य वो द्रव्य है, सहभावी वो गुण है, क्रमवर्ती जो होती हैं वो पर्याय हैं, उस रूप में बताया और इनको अर्थ के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास किया। जैसेन आचार्य ने जब अपनी बात रखी तो जैसेन आचार्य ने इस बात को दो अलग अलग उदाहरण दिए, एक ज्ञानी जीव की अपेक्षा और एक अज्ञानी जीव की अपेक्षा, और तीनों को घटित करने का प्रयास किया। पहले ज्ञानी जीव के रूप में लिया, सिद्ध जीव वो द्रव्य के रूप में लिया, ज्ञानादि उनके गुण, केवल ज्ञानादि उनके गुण वो गुण के रूप में लिया, और सिद्ध जो पर्याय है उसको पर्याय के रूप में लिया, और इनसे परिणित सिद्ध जीव वो अर्थ के रूप में स्थापित किया। और अज्ञानी जीव की जब चर्चा की तो उसी रूप में कि संसारी जीव वह जीव के रूप में है और उसके मति ज्ञानादि गुण वो गुण के रूप में है, और उसकी नर नारकादि पर्याय वो पर्याय के रूप में है। तो इनसे परिणत जीव जीव है, इसका अर्थ निकला कि द्रव्य गुण पर्याय से परिणमित अर्थ होता है। क्योंकि घटित जीव द्रव्य पे किया, नए अपेक्षा से अन्य द्रव्यों पे भी घटित कर लेना, इस तरीके का निर्देश वहां जैसेन आचार्य ने दिया। अब जरा देखिए, जैसेन आचार्य और अमृतचंद आचार्य दोनों ने अर्थ प्रतिपादित किए, लेकिन जो थोड़ी अर्थ की विविधता अपने को देखने को मिल रही है उसके पीछे कारण क्या है, मेरी खुद की विचार के अनुसार जो मैं कारण खोज पा रहा हूं, हो सकता है किसी का कारण अलग हो, लेकिन मेरा जो विचार उस तरफ दौड़ रहा है, उस विचार के पीछे यही विचार दौड़ रहा है कि आचार्य जैसेन ने अपनी उसी शैली में, जो शैली पहले चली आ रही थी, जहां परिणाम में शुद्ध परिणाम से परिणत शुद्ध, अशुद्ध परिणाम से परिणमित अशुद्ध, उसी शैली के आधार से वो सिद्ध जीव और संसारी जीव को कनेक्ट किया परिणामों से। और जैसे अमृतचंद आचार्य ने वस्तु के मूल स्वरूप से सिद्ध किया। अगर उसकी उत्थानिका देखोगे तो वस्तु स्वभावत्वेन इस तरीके का शब्द पड़ा है। 10वीं गाथा की जब टीका 10वीं गाथा जब प्रारंभ होती है तो वस्तु स्वभावत्वेन इस तरीके का शब्द पड़ा, माने वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा से परिणाम की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर अपन द्रव्यान योग को अथवा वो 6 सामान्य गुणों को बीच में लाने का प्रयास करें, उसकी दृष्टि से समझने का प्रयास करें कि वस्तु अस्तित्वमय है और प्रत्येक अस्तित्वमय वस्तु अर्थ क्रिया कारित्व से संपन्न है। उसका जो अर्थ क्रिया कारित्वपना है वही उसके परिणाम है। उस अर्थ क्रिया कारित्व के बिना वस्तु की परिकल्पना संभव नहीं है, क्योंकि अर्थ क्रिया कारित्व अथवा वस्तु का स्वभाव, उस स्वभाव के द्वारा ही वस्तु की पहचान होती है, और वस्तु होगी तभी तो स्वभाव उसमें रहेगा। इस तरीके से परिणाम के बिना अर्थ नहीं और अर्थ के बिना परिणाम नहीं, द्रव्य गुण पर्यायमय अर्थ है और अस्तित्व निबद्धो, इस तरीके से अस्तित्व की रचना जाननी चाहिए। अब यहां तक परिणाम की चर्चा कर दी थी, लेकिन मुझे दूसरा साथ में दिया परिणाम का फल। अब जरा चेंज देखिए, टेस्ट परिणाम में ये बात आ गई, और जब फल की चर्चा की तो जो पुराना सराग बीतराग चारित्र का प्रकरण था, कौन सी 8वीं 9वीं गाथा के प्रकरण में सराग बीतराग चारित्र का जो अनिल जी ने भी लिया था, उस प्रकरण से फल की चर्चा कर दी। और उस प्रकरण में जब फल की चर्चा की तो फल में 3 प्रकार के फल बताए, और जब 3 प्रकार के फल बताएंगे तो उन 3 फलों के 3 अलग अलग कारण भी बताएंगे। और शुद्ध भाव का फल क्या बताया? निर्वाण, माने भाव वहां परिणाम का वाची लिया। शुभ भाव का फल क्या बताया? स्वर्ग सुख। और अशुभ भाव का फल क्या बताया? बोले नरक गति, त्रियंच गति, कुमनुष्य। इस तरीके से फलों के रूप में चर्चा 11वीं 12वीं दोनों गाथाओं में की। अब इन दोनों गाथाओं में भी थोड़ा सा दोनों आचार्यों का जो दृष्टिकोण है वो भी अपने को देखना चाहिए। दोनों गाथाओं में क्या दृष्टिकोण अपने को देखने में आ रहा है, वो बात एक बार जरूर मैं बताना चाहता हूं कि वहां अमृतचंद आचार्य तो बिल्कुल एक स्थिर रहे, जो छवि अमृतचंद आचार्य की कि सब पुण्य पाप दोनों एक हैं, इस तरीके से दृढ़ता से जिस बात को रखा, उसी बात के आधार से जब 11वीं गाथा में शुद्ध और शुभ के फल की, शुद्ध परिणाम और शुभ परिणाम के फल की चर्चा की, तो उस परिणाम के फलों में किसकी चर्चा की कि दोनों में यद्यपि
शुद्ध परिणाम से निर्वाण की प्राप्ति होती है और इस परिणाम से किसकी प्राप्ति होती है? स्वर्ग सुख की। लेकिन एक शब्द का प्रयोग बहुत गजब का किया, विरोधी शक्ति, आत्म विरोधी शक्ति, ऐसा शब्द का प्रयोग किया कि रागादि परिणाम चाहे शुभ राग हो वो विरोधी शक्ति हैं और स्वभाव विरोधी शक्ति से रहित है, इसलिए विरोधी शक्ति संपन्न जो शुभ भाव हैं वो हे हैं। माने परिणाम की चर्चा मूल गाथा में कुंदकुंदाचार्य ने तो फल बताया था, लेकिन अमृतचंदाचार्य ने जब उसकी टीका की तो फल के साथ साथ इसमें उपादेय शुद्ध परिणाम है और उसका फल है, और शुभ परिणाम का फल जो है वो उपादेय नहीं है, वो क्या है? हे है। इस रूप में प्रतिपादन किया। लेकिन जब जैसेनाचार्य ने इसी की विवेचना की तो जैसेनाचार्य ने मूल गाथा के हिसाब से चले और वहां तो निर्वाण के फल की प्राप्ति में शुद्ध भाव को ही कहा, लेकिन शुभ भाव का फल स्वर्ग होता है और परंपरा से कि स्वर्ग सुख के बाद पुनः साधना करके व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, तो परंपरा से मोक्ष के कारण के रूप में उस शुभ भाव के फल को स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया, जैसेनाचार्य ने अपनी टीका में किया। माने दोनों थोड़ा थोड़ा सा, माने अगर अपन यहां देखें तो अमृतचंदाचार्य ने पूर्णतः अशुभ शुभ भाव को पूर्णतः क्या कहा? हे ही कह दिया, और जैसेनाचार्य ने हे संबंधी चर्चा नहीं की, बस इतनी चर्चा की कि इसका फल हे है और परंपरा से निर्वाण का कारण बनेगा। और जब 12वीं गाथा है इसमें तो सब एक मत रहे, और एक मत क्या रहे? लेस मात्र भी सुख नहीं, ऐसे शब्दों से टीका के शब्द प्रारंभ किए अमृतचंदाचार्य ने और कहा अशुभ परिणाम जो हैं वह तो हे ही हैं, और दोनों आचार्यों ने अशुभ परिणाम को हे कहा। बीच में धर्म शब्द के अर्थ भी जैसेनाचार्य ने 5-7 अर्थ किए। धम्मेण परिणमदा जो 11वीं नंबर की गाथा थी उसमें जो शब्द आए थे उनके अनेक अर्थ जैसेनाचार्य ने किए। जब आप मूल टीका देखेंगे तो उन अर्थों का परिचय आपको प्राप्त होगा। कुल मिला के परिणाम के बिना अर्थ नहीं और अर्थ बिना परिणाम नहीं होता। प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायमय है, अपने अस्तित्व को लिए हुए है। जो जीव शुद्ध परिणाम करता है वह निर्वाण की प्राप्ति करता है, जो शुभ परिणाम करता है वह स्वर्ग सुख की प्राप्ति करता है, परंतु वो हे है, और अशुभ परिणाम तो सर्वथा त्याज्य है। इस तरीके की विवेचना 10वीं, 11वीं, 12वीं इन तीनों गाथाओं में आचार्य अमृतचंद और जैसेनाचार्य की टीकाओं में प्राप्त होती है। जय जिनेन्द्र।